ग्वालियर में 23 फरवरी को गोला मंदिर थाना क्षेत्र के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने जब शव की पहचान की तो पता चला कि मृतक का नाम यश गौतम, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, जो ग्वालियर के किला गेट का निवासी था। पुलिस ने पहले इसे एक सामान्य आत्महत्या का मामला समझा, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो लव एंगल सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ कि यश पिछले 2 महीने से अपनी प्रेमिका सिमरन कौर उर्फ सपना कौर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। हालांकि ये रिश्ता प्यार की बजाय यातना में बदल गया था। प्रेमिका का उत्पीड़न। यश के परिजनों के बयान के अनुसार सिमरन जबरन यश को अपने पास रखती थी और उसे छोड़ने नहीं देती थी। उसने यश का मोबाइल छीन लिया था, जिससे वह अपने परिवार से बात भी नहीं कर पाता था। जब यश ने सिमरन से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो उसने उसे जेल भिजवाने और उसके परिजनों पर केस कराने की धमकी दी। सिमरन की प्रताड़ना से तंग आकर यश ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की कार्यवाही। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने सिमरन कौर के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। मगर जैसे ही सिमरन को केस दर्ज होने की जानकारी मिली, वह घर छोड़कर फरार हो गई। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना है। लिव इन रिलेशनशिप पर कानूनी स्थिति और न्यायालय के फैसले। भारत में लिव इन रिलेशनशिप कानूनी रूप से अवैध नहीं है, लेकिन इसे विवाह के समान दर्जा भी नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के कई फैसले लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महत्वपूर्ण हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत सुरक्षा का अधिकार है। महिलाओं को संरक्षण और संपत्ति के अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन ये विवाह समान नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप अब सामाजिक रूप से स्वीकार्य है और ये अनैतिक नहीं माना जा सकता। हालांकि उसमें उत्पीड़न, धोखाधड़ी या अपराध की स्थिति में कानूनी कार्यवाही का अधिकार है। तीसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप समाज की नैतिकता को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसमें पार्टनर की सुरक्षा और उनके अधिकार महत्वपूर्ण हैं। अगर उत्पीड़न होता है तो कानूनी कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित है। क्या ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है? हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। पारंपरिक हिंदू मान्यताओं के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप विवाह जैसी सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्था को कमजोर करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे अनैतिक और अधर्म माना जाता है, क्योंकि ये विवाह के 7 फेरों और सामाजिक बंधनों को दरकिनार करता है। हालांकि आधुनिक समाज में इसे सहमति से बनाया गया है, रिश्ता मानते हुए स्वीकार्यता भी मिली है, रिटेक। लेकिन पारंपरिक हिंदू समाज इसे विवाह के पवित्र बंधन का अपमान मानता है। इस घटना के क्या प्रभाव हो सकते हैं? नंबर 1, लिव इन रिलेशनशिप की विश्वसनीयता पर सवाल। इस मामले में लिव इन रिलेशनशिप में सुरक्षा और भावनात्मक शोषण जैसे मुद्दों को उजागर कर दिया गया है। लोग अब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा सतर्क हो सकते हैं। इस घटना के बाद लिव इन रिलेशनशिप में उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग तेज हो सकती है। पीड़ित पक्ष के लिए अधिक कानूनी सुरक्षा की मांग उठ सकती है। तीसरा, समाज में अविश्वास और असुरक्षा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर समाज में अविश्वास और असुरक्षा बढ़ सकती है। पारंपरिक समाज इसे सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ मानते हुए इसकी आलोचना कर सकता है। आपका इस घटना पर क्या कहना है? क्या लिव इन रिलेशनशिप में कानूनी सुरक्षा और सख्त नियमों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हकीकत सबके सामने आ सके।